तो मैं आपको बता ये रहा था बच्चों कि जितने भी एसेट्स है उन पर डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है। मैं इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में करवाऊंगा आपको, 3 पार्ट्स। पहले तो ये कैलकुलेशन करना कि हम कैलकुलेशन करते कैसे हैं, मेरा पहला टॉपिक यही रहेगा। दूसरा टॉपिक मैं जर्नल एंट्रियां सिखाऊंगा, और तीसरा टॉपिक बस चैप्टर खत्म, बुक में से क्वेश्चन करेंगे। चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे आंसर देंगे उनकी और एग्जाम्पल लिखेंगे। कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे उसके आंसर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान से सुनना। एक कार ली आपने 1 लाख रुपए की, कार के ऊपर और एक्सपेंस किए, अदर एक्सपेंस इंकर्ड 10,000 रुपए की। मेरा पहला क्वेश्चन, लाइफ कार की 10 ईयर है, लाइफ कार की 10 ईयर्स है। मेरा पहला क्वेश्चन, कार आपको कितने की पड़ी? कार आपको कितने की पड़ी? कार के अंदर आपने बड़ी सारी एसेसरीज वगैरह लगाई, बड़े सारे जगह खर्चे किए, अदर एक्सपेंसेस लाइक रजिस्ट्रेशन। मेरा पहला क्वेश्चन, कार आपको कितने की पड़ी? दिवांशी बेटे वेरी गुड, 1,10,000 रुपए की कार पड़ी आपको, वेरी वेरी गुड। कार आपको 1,10,000 रुपए की, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन था मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ कार 1,10,000, ये हमने पहले किया हुआ है। अगर आप कोई भी खर्चा करते हैं एसेट्स लेने के लिए तो आपको वो कार की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। दूसरी बात पूछना चाहता हूं मैं आपसे, कितने रुपए हर साल जोड़ू? कितने रुपए की हर साल कार घिसेगी? जल्दी बताओ, कितने रुपए की हर साल कार घिसेगी? स्पीड से, कितने रुपए की कार हर साल घिसेगी? 10,000 रुपए की। वंश चावला वेरी गुड बेटे, भारती वेरी गुड। भाई इसे बोलते हैं डेप्रीसिएशन, कितने की कार घिसेगी। 1,10,000 है, डिवाइड बाई 10, 10,000 रुपए की हर साल कार घिसेगी। वेरी वेरी गुड। मैं आपसे कह ही रहा हूं, बहुत ही आसान है ये। वेरी वेरी गुड बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, कार है 1 लाख रुपए की, मैंने खर्चा नहीं किया, खर्चा नहीं किया। लाइफ है 10 साल। मुझे ऐसा लगता है 10 साल के बाद ये कार मैं कबाड़ी को बेच दूंगा 10,000 रुपए में। मुझे ऐसा फील होता है 10 साल के बाद ये कार मैं कबाड़ी को बेच दूंगा 10,000 रुपए में। दैट्स कॉल्ड साल्वेज वैल्यू। ऐसा मेरा एस्टिमेट है, एस्टिमेटेड 10,000 रुपए की। 11,000 रुपए, वेरी गुड। में से गलत हो गया ये, वंश बेटे वेरी गुड, 11,000 रुपए होगा डेप्रिसिएशन, वेरी वेरी गुड। धरिती आपने गलत बोला था 10,000, आपके चक्कर में मैं भी गलत बोल गया। गोपाल ने भी 10 बोला था। हाँ वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। आगे चले, कार 1 लाख की, लाइफ 10 साल, एस्टिमेट साल्वेज वैल्यू 10,000। आप मुझे कैलकुलेट डेप्रीसिएशन, आप मुझे बताओ मुझे हर साल कितने रुपए का नुकसान होने वाला है? आप मुझे बताएंगे मुझे हर साल कितने रुपए का नुकसान होने वाला है? जल्दी जल्दी, मैं आपकी वेट कर रहा हूं। मुझे हर साल कितने रुपए का नुकसान होने वाला है?
आराम से ठंडे दिमाग से बता सकते हो आप। 1 लाख की कार है, 10 साल के बाद 10,000 रुपए की बिकेगी। हर साल मुझे कितने रुपए की मेरी कार घिस रही है? बताओ बेटे, मैं वेट कर रहा हूं आपकी। जल्दी जल्दी बताओ बेटे, मैं वेट कर रहा हूं आपकी। गलत सही कुछ भी आंसर दो। वेरी गुड वंश चावला। गलत नव्या, गलत दिवांशी। गोपाल वेरी गुड। भारती वेरी गुड। बेटे ठंडे दिमाग से सोचो, ठंडे से। 1 लाख रुपए की कार है, माइनस 10,000 रुपए की बिक जाएगी। 90,000 रुपए इकट्ठे करने 10 साल हर बार, तो 9,000 रुपए डेप्रिसिएशन आएगा ना। 9,000 रुपए डेप्रिसिएशन आएगा। समझ में आई है आपको मेरी बात? मतलब हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? पहला काम, हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, हम कैसे निकालते हैं? कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, हमारा डेप्रिसिएशन निकल जाता है। और कॉस्ट में एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर पुट टू यूज एडेड, एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर पुट टू यूज इज एडेड। ये वाले खर्चे ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे इंस्टॉलेशन चार्जेस। साल्वेज वैल्यू मतलब बिक जाएगी इतने की, साल्वेज मतलब बेकार की, लास्ट की बची हुई वैल्यू। भारती, जो मैंने बताया था एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू, समझ में आ गई बच्चों आपको? कई बार हम रेट निकालते हैं, रेट, डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? डेप्रिसिएशन का रेट क्या है मेरे पास, ध्यान से समझना कैसे। 9,000 रुपए की डेप्रिसिएशन है, 1 लाख रुपए की कार है, तो 9% रेट आ गया। कितने परसेंट रेट आ गया? 9%। जब हम ऐसे रेट निकाल देते हैं, फिर हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती। हर बार 1 लाख की कार 9% डेप्रिसिएशन 9,000, 1 लाख की कार 9% डेप्रिसिएशन 9,000, ऐसे 10 साल तक करते रहेंगे। इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन रेट। डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है? कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। और इफ रेट इज गिवन, तो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट, ये होता है डेप्रिसिएशन। इस तरह निकाला जाता है। मैं सिखा ये रहा हूं हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, मैं धीरे धीरे आऊंगा सभी बातों पे। मैं और पूछता हूं, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, कॉस्ट ऑफ कार 2 लाख, साल्वेज वैल्यू ऑफ कार 20,000, डेप्रिसिएशन रेट 10%, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। जल्दी बताओ बेटे, डेप्रिसिएशन कितना आएगा? जल्दी जल्दी इंटेलिजेंट बच्चों फटाफट बताओ। 2 लाख की कार है, 20,000 रुपए की बिकेगी, 10 साल, वो 10% का इसकी साल्वेज वैल्यू है, 10% का इसका रेट है। आप मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कितना आएगा? मैं वेट कर रहा हूं आपकी, जल्दी से जल्दी बताएं डेप्रिसिएशन कितना आएगा?
20,000 रुपए, वेरी वेरी गुड। कई बच्चे क्या करते हैं, 2 लाख में से 20,000 घटा देते हैं, फिर कहते हैं सर 1,80,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा। नहीं, 2 लाख का 10%, इस केस में कुछ नहीं करना साल्वेज वैल्यू का। मैं अपने आप आपको समझाता रहूंगा। वेरी वेरी गुड, आप इतनी बात समझ के, मतलब मैं ये कह रहा हूं कमाल कर दिया आपने, छा गए आप। जितनी जल्दी आप बातों को पकड़ते हो ना, कमाल कर देते हो। सबने आंसर 20,000 दिया। समझ नहीं आती कैसे तारीफें करूं तुम्हारी। एक काम करता हूं, एग्जाम्पल नंबर 4। ये 1 जनवरी से साल शुरू हो रहा है, 31 दिसंबर पे खत्म है। ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल। मेरे साथ साथ अब सब बच्चे करेंगे। ये एग्जाम्पल बना रहा हूं। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर, ये फिफ्थ ईयर। मैंने यहां पर कार परचेज की, एक लाख। डेप्रीसिएशन का रेट है 10%। कैलकुलेट डेप्रीसिएशन अप टू 5 ईयर्स। आप 5 साल तक डेप्रीसिएशन निकाल, 5 साल तक डेप्रीसिएशन निकाल दो। जैसे मैं करवा रहा हूं ऐसे करना है आपने, जैसे मैं करवा रहा हूं ऐसे लिखोगे आप मेरे साथ साथ। सॉल्यूशन, ईयर, कोस्ट, डेप्रीसिएशन, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, घटाकर आई हुई वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, घटाकर आई हुई वैल्यू। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 5 साल है। कितने की कार खरीदी? 1 लाख। कितना डेप्रीसिएशन है? 10%, 10,000। वैल्यू कितनी बच गई? 90,000। 1 लाख की कार थी, पहले साल 10,000 की घिस गई, फिर 90 की बच गई। दोबारा फिर इस 1 लाख का दूसरे साल 10,000 की फिर घिस गई, वैल्यू बच गई 80,000। तीसरे साल फिर 10,000 की घिस गई, वैल्यू बच गई 70,000। मतलब मेरी बात समझो, पहले साल यहां से यहां तक, दूसरे साल यहां से यहां तक, तीसरे साल यहां से यहां तक, चौथे साल फिर 10,000 रुपए की घिस गई, वैल्यू बची 60,000। ये 10,000 पता है ना मैं कैसे निकाल रहा हूं? मैं 10,000 ऐसे निकाल रहा हूं, 1 लाख का 10%, फिर 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%, इस तरह से निकाल रहा हूं। समझ में आ रही है बच्चों? 5वें साल में फिर 10,000 की कार घिस गई, वैल्यू कितनी रह गई? 50। आप पहले मेरे साथ ये टेबल बनाना सीखेंगे। अब मैं पहले यही सिखाना चाहता हूं। हर साल डेप्रीसिएशन सेम आता है। पहले साल 1 लाख का 10%, 10,000 की कार घिसी, वैल्यू रह गई 90। फिर 1 लाख का 10%, 10,000 की कार घिसी, वैल्यू रहेगी 90। फिर 1 लाख का 10%, 10,000 की कार घिसी, वैल्यू रहेगी 80। 1 लाख का 10%, 10,000। 1 लाख का 10%, 10,000। आज की वैल्यू रह गई 50। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? क्या आपको मेरी बात क्लियर है?
अगर आपको मेरी ये वाली बात क्लियर हो, मैं कह रहा हूं आप इतनी स्पीड से बात कैच कर रहे हो, मैं बता नहीं सकता आपको, मतलब लगता ही नहीं कि आप +1 के बच्चे, ऐसा लगता है सीए के स्टूडेंट्स बैठे हुए। अगर क्लियर है तो राधे राधे लिखो, जल्दी से जल्दी, जल्दी जल्दी लिखो, कमाल कर दिया तुमने। वेरी वेरी गुड बच्चों। डेप्रीसिएशन हर साल सेम होता है, हम हर साल सेम पैसे जोड़ते हैं। दो केस ऐसे हैं जब ये अलग हो सकता है, मैं वो करना चाहता हूं। ऐसे बना लो, एग्जाम्पल नंबर 5। 1 जनवरी को साल शुरू हुआ, 31 दिसंबर को खत्म हुआ। 1 जनवरी को शुरू हुआ, 31 दिसंबर को खत्म। 1 जनवरी को शुरू हुआ, फिर 31 दिसंबर, फिर 31 दिसंबर और फिर 31 दिसंबर। मैंने 1 लाख की कार खरीदी, अगर मैंने कोई खर्चा किया होगा तो वो जुड़ जाएगा इसमें। डेप्रीसिएशन का रेट 10% है, पर जो कार खरीदी है ना, वो 1 जनवरी को नहीं खरीदी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 1 जुलाई को खरीदी है। 1 जुलाई को, 1 जुलाई को कार खरीदी है। कार खरीदने की डेट स्टार्टिंग नहीं है, बल्कि साल के बीच में कार खरीदी है। कभी भी साल के बीच में खरीदी है मैंने कार। तो वही ईयर 5 साल है, 1 2 3 4 5। कॉस्ट कितने की खरीदी है, डेप्रीसिएशन कितना लगा है, कितनी वैल्यू बच गई है। कार खरीदी है 1 लाख की, डेप्रीसिएशन है 10%। कितने की खरीदी, 1 लाख की, लेकिन 1 जुलाई को खरीदी है, बीच में खरीदी है। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का डेप्रीसिएशन लगेगा, जितने दिन कार चली है आपके पास। 1 जुलाई से 31 दिसंबर कैसे लगाएंगे हम लोग, यहां पे लगा के दिखाता हूं। 1 लाख का 10% बना 10,000, पर जुलाई से दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने, 6 महीने का 5,000 रुपए हो गया। 5,000 रुपए हो गया 6 महीने का डेप्रीसिएशन। वैल्यू बची 95,000। दूसरे साल आप मुझे बताओ कितना लगेगा, आप मुझे बताएंगे दूसरे साल कितना लगेगा। वेटिंग कर रहा हूं मैं आपकी। मैं आपसे कह रहा हूं बेटे, आप बहुत तेज समझते हैं बातों को। दूसरे साल जल्दी जल्दी बताओ कितना लगेगा, वेट कर रहा हूं मैं आपकी। दूसरे साल कितना डेप्रीसिएशन लगेगा, वेट कर रहा हूं बेटे मैं आपकी। गलत सही कुछ भी बोलो। 90,000 दिवांशी, गलत बेटे। दिवांशी गलत है। 9500 गोपाल गलत है बच्चे। गोपाल कह रहे 9500 गलत है। कोई भी बच्चा आंसर दे, गलत या सही। बच्चे इस 1 लाख पे ही लगना है। 1 लाख का 10% पूरे साल का है अब।
10,000, वैल्यू रह गई 85। अब यहां पर भी पूरे साल का 1,00,000 का 10%, 10,000, ये तो 1,00,000 पर ही लगना होता है। फिर 1,00,000 का 10%, 65,000, फिर 1,00,000 का 10%, 55,000। समझ में आई दिवांशी बच्चे? चलो मैं और एक पूछ के देखता हूं, ऐसे शायद और क्लैरिटी आ जाए आपको। एग्जाम्पल नंबर 6। ये साल है पूरे, 1 जनवरी से 31 दिसंबर पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल और छठा साल। 6 साल बना दिए। अब की बार कुछ करने वाला हूं ध्यान से। ये चलो इस वाले क्वेश्चन में नहीं करता, अगले क्वेश्चन में करूंगा, अभी नहीं करता हूं। 1 जुलाई को खरीदी है मैंने, और यहां पर 1 जुलाई को सेल कर दी, यहां परचेज की है। बड़े ध्यान से, मैंने इस 1 जुलाई को खरीदी है वो कार, और इस 1 जुलाई को बेच दी है। 1,00,000 की कार है, डेप्रीसिएशन रेट 10% है। आओ कैलकुलेट डेप्रीसिएशन, वही बनाएंगे जो मैं ये बना रहा हूं ना बेटे। मैं आपको एक बात बताऊं, 2 दिन लगेंगे चैप्टर खत्म। एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म मिलेगा आपको, कम से कम 18 नंबर का। वन टू थ्री फोर फाइव, ये तो ईयर है। कॉस्ट, डेप्रीसिएशन, WD। कॉस्ट 1,00,000, डेप्रीसिएशन 1,00,000 का 10%। लेकिन ध्यान से, कब खरीदी है? जुलाई में। तो जुलाई से दिसंबर, कितने महीने बनते हैं जुलाई से दिसंबर? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने। 5,000 का डेप्रीसिएशन, 95। दूसरे साल, पूरे साल का डेप्रीसिएशन 10,000, 85। तीसरे साल पूरे 10 का डेप्रीसिएशन 75। चौथे साल पूरे 10 का डेप्रीसिएशन 65। ध्यान से, 5वें साल में बच्चे फिर गलती करेंगे, यहां से यहां तक का डेप्रीसिएशन 1,00,000 पर 10% के रेट से। अब जनवरी से जुलाई, पहले जुलाई से दिसंबर था, अब जनवरी से जुलाई है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई की तो 1 तारीख है, 1 जुलाई, तो जुलाई के पूरे 5-6 महीने बने सिर्फ। 5,000 का वैल्यू रह गई 60,000। वेरी वेरी गुड बच्चों, आपको किस तरह से डेप्रिसिएशन निकालना है मुझे यही सिखाना है आपको। कुछ बच्चे कह रहे हैं सेल कितने की होगी, मैं सेल का भी यहां बता देता हूं। मान लो मैं ये यहां पे 60,000 की बची ना, मैं सेल कर दूं 70,000 की, तो ये 60,000 खत्म हो जाएगा, सेल 70,000 की हो जाएगी, बाकी प्रॉफिट हो जाएगा। खैर वो डिस्कशन तो करूंगा मैं आपके साथ। अगर कम पर बेचूंगा तो घाटा हो जाएगा।
समझ में आई बच्चों आपको मेरी बात? आप घर पे एक बार इतना रिवाइज करेंगे, मैं आपसे कल आगे डिस्कशन करूंगा इसके ऊपर। बड़ा आसान और छोटा सा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।